फंसिए। आखिर में मैं एक बात कहूंगा, इस सब के पीछे भावना यह है, हिंदू भाइयों में कुछ कम्युनल तत्वों ने, कुछ फासिस्ट तत्वों ने ये फैला दिया कि कन्वर्जन के जरिए हिंदू अल्पमत में आ जाएंगे। एक खौफ उनके अंदर पैदा किया और खौफ पैदा करने का नतीजा ये सब हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में कभी भी कोई भी अपना धर्म न लालच से बदल सकता है और न दबाव पर बदल सकता है। और मैं कह रहा हूँ, बड़े हिंदूवादी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, गर्म हिंदुत्व वाले भी हैं और नरम हिंदुत्व वाले भी हैं। मैं दोनों से कहूँगा कि इस मुल्क में हिंदुओं की आबादी 80% से ऊपर होगी, कम नहीं होगी। यानी आबादी का लोड, मेजॉरिटी का जमहूरी निज़ाम में मेजॉरिटी का लोड और दौलत 99% हिंदुओं के हाथ में है। सारे बड़े पूंजीपति हिंदू हैं। लाओ सारी दौलत खर्च करके हमारे जैसे मुसलमानों को खरीद के हिंदू बना लो, क्या ज़रूरत झगड़ा करने की है? अगर दौलत पर, अगर आप कह रहे हैं कि धन पर, धन के बल पर अगर कोई होता है, कन्वर्जन हो सकता है, संभव है, तो आपके पास सारा धन है, अकेला अंबानी सारे ईसाइयों को खरीद के हिंदू बना सकता है। अकेला एक पूंजीपति, आपके सारे पूंजीपति आपके धन के बल पर, आप झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? आप धन खर्च करके सबको बदलवा लीजिए। और अगर डर पर होता, अगर भय पर होता तो हजारों कम्युनल राइट हुए, हजार मुसलमान मारे गए। इसी दिल्ली में 2000 सिखों को जबा किया गया। पूरी सरकारी ताकत लग के सब कुछ हुआ। गुजरात में आपने किया, बाकी जगहों पर और लोगों ने किया। लेकिन क्या एक मुसलमान का धर्म आप उस भय के बल पर बदलवा सके? नहीं बदलवा सके। इसलिए ये बात बिल्कुल झूठी और गलत है कि कोई आदमी अपना मजहब पैसे के बल पर बदल सकता है या खौफ के बल पर बदल सकता है। आज दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क यूरोप और अमेरिका है। यूरोप और अमेरिका में इस वक्त सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है। उतना कन्वर्जन हमारे देश में नहीं हो रहा है। यूरोप और अमेरिका की सोसाइटी कन्वर्ट हो रही है, उसका रेशियो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है। वहाँ तो ताकत भी बहुत ज्यादा है, दौलत भी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आखिर कन्वर्जन क्यों हो रहा है? इसलिए इस चीज़ को मिटाइए, दिमागों से निकालिए। हिंदू भाइयों के दिमागों में जो ये डाल रहे हैं कि कन्वर्जन से तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। अरे कन्वर्जन होता है जब इंसान को कहीं, मुझको मेरा घर पसंद नहीं आएगा तो मैं अपना घर बदल लूँगा, चाहे किराए कहीं क्यों ना हो। ये दुनिया के कंक्लूड कीजिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कंक्लूड के लिए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश पर सब लोग मिल के रहम करें, इस देश के साथ दया करें। बहुत मासूम लोग हैं, इतना शरीफ लोग दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाए जाते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। उनकी भारी मेजॉरिटी 99% लोग जितने शरीफ और बेहतर इस मुल्क के हैं, दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इनके ऊपर सारी पार्टियों को मिलकर दया करनी चाहिए, इनके साथ रहम कीजिए, इनको मत वर्गलाइए, इनको मत लड़ाइए, ये धंधा बंद कर दीजिए। वरना जब ये देश नहीं रहेगा तो न हम रहेंगे न आप रहेंगे। जब ये सोसाइटी बिखरेगी तो बहुत बुरा होगा। इसलिए इस सोसाइटी पर रहम कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। मेहताब।